क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, ABCD पैरेललोग्राम वेयर ABCD दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और, ठीक है। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ऐसा साइड होता है जिसका ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, ये इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, A B B। और एक दो प्रॉपर्टी होता है जो इस सम्स में लगेगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है और ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 5 और ये 6 6, आधा आधा काट गया। मतलब कैसे दिख रहा है? इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे, हाफ हाफ कट गया, ठीक है। फिर जब भी हम लोग कोई फिगर बनाते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं, ए बी सी डी, या मानो कोई बोला ए इधर तो ए बी सी डी, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, या ऐसे भी कर सकते थे ए बी सी डी, ठीक है। बट ऐसे नहीं हो सकता, ए बी सी डी गलत, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बताया है। या ए बी सी डी ऐसे भी नहीं हो सकता, तो रॉन्ग हो जाएगा, सम सॉल्व नहीं होगा। हमेशा या तो ऐसा लूप होना चाहिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, ठीक है, तब सही है। अगर जिगजैग बन रहा है, जिगजैग तो मतलब गलत है। अब देखो सम्स करें क्या है, तो हम लोग को पैरेललोग्राम जो दिया है उसको बना रहे हैं, और क्या बोला है फिर कर लेंगे। हम लोग को बोला ए कोऑर्डिनेट है, मान लो ये ए बी सी और डी है, तो ए कोऑर्डिनेट है कितना दिया है, x, y, x, y दिया है, b कोऑर्डिनेट दिया है 5, 8, c दिया है 4, 7, d दिया है 2, -4। अब देखो हम लोग को बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, मेरे को a कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी बताए डायगोनल, देखो सबसे पहले ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट, मतलब इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट, इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम। तो हम इसको और इसको B और D का मिड पॉइंट निकालते हैं, 5, 8 और 2, -4। क्या होता है मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, मान लो इसको मान लिए x, y, तो x क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है, पता है हम लोग को, तो कितना हो जाएगा 5 + 2 / 2 7/2, ठीक है। y कितना हो जाएगा, y1 + y2/2, y1 कितना है 8 -4/2, तो कितना हो गया 8 -4/2 4/2, कितना आ गया 2। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट क्या आ गया 7/2, 2, ठीक है। तो इधर लिख दे रहे हैं 7/2, 2, ठीक है। हाँ देखो यहां से ये तो समझ गया होगा तुम, एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ वापस। हम लोग इसको m मान लिए मिड पॉइंट का, तो x आ गया देखो 5 + 2 7/2, इधर आ गया 2, तो मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करके m निकाल लिए। अब इन दोनों का भी ठीक है, जाओ, तो हम लोग ये वाला मिड पॉइंट निकाल लिए। अब AD का भी मिड पॉइंट क्या होगा, m ही होगा, तो यहां पे बना देते हैं a है x, y, ठीक है, d है, सॉरी c है, ये c है, c है 4, 7, और ये मिड पॉइंट है 7/2, 2। तो हम लोग वापस वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो तुमको याद करो, ये प्लस ये x + 4/2 = 7/2 हो जाएगा, y + 7/2 कितना आ जाएगा 2। सॉल्व कर लो, इधर से 2 2 कट गया, तो इधर से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 7 - 4, x आ गया 3, और यहां पे y + 7 = 4 हो गया, y कितना आ गया -3। चेक करो कोऑर्डिनेट्स, 3, -3 है, तो मेरा ये करेक्ट आ गया, सही है। अब हम लोग को एक क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ BD, मतलब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। पहले इसको लिखो,
इसको लिखो पहले। तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, पहला कोऑर्डिनेट था, निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। तो इधर देखो B पॉइंट है 5,8 और ये पॉइंट है 2,-4। तो दो पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को, इजीली आता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप m क्या हो जाएगा बोलो, y2 - y1 बाई x2 - x1 निकाल लेते हैं। ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कितना हो जाएगा -4 - 8 2 - 5 कितना हो गया -12 बाई -3 कट गया, कितना आ गया स्लोप 4 आ गया। ठीक है, अब कोई या तो ये पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख दो या तो ये पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख दो। हम लोग थ्योरी में सीख चुके हैं, कोई भी पॉइंट लेके इक्वेशन लिख सकते हैं। y - y1 = m of x - x1। हम लोग अभी ये पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है, इजी पड़ेगा। इस पॉइंट को यहां पे डाल दिए, तो y - 8 = 4x - 5, तो y - 8 = 4x - 20, तो y - 4x = -12। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ BD लाइन। ठीक है, चेक कर लो सही होगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, हम एक बना दे रहे ट्रायंगल। ठीक है, पहले मीडियन क्या होता है वो तो जान ले। देखो ये A ट्रायंगल, ये B ट्रायंगल, ये C ट्रायंगल, इसको थोड़ा टेढ़ा बेका बनाते हैं और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ABC। अब देखो ये पॉइंट से एक्चुअल में वर्टेक्स बोलते हैं। ABC क्या है, ABC क्या है, वर्टेक्स पहाड़ का चोटी, पहाड़ का टॉप पॉइंट, मतलब इस तरीके से वाला जो पॉइंट होता है वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से यहां पे इसका मिडल पे आया, ये मिडल नहीं लग रहा है, यहां पे मिडल लग रहा है कहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका, BC का मिड पॉइंट। हम ऐसे लिख दे रहे BCM मतलब मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहां से यहां गए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट, और एक और मीडियन होगा यहां से यहां, ये क्या हो जाएगा AB का मिड पॉइंट। तो मीडियन ऐसा लाइन होता है, अगर बोला मीडियन थ्रू A, जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ ले रहे हैं मीडियन थ्रू A, इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वो उसका उल्टा साइड का, तो A का उल्टा कौन है, BC है, उसका मिड पॉइंट से लाइन चला जाएगा। अगर हमको बोलता मीडियन थ्रू B, तो B से AC का मिड पॉइंट से निकल जाएगा, और C से बोला तो ये, और तीनों लाइन जहां पे ये और ये जहां पे भिड़ता है, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला सीखा होगा, सेक्शन अगर मान लो ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। ठीक है, तो सीधा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ये आ जाता है। तो बता रहे थे तो डायरेक्ट पूरा ही बता दिए। ठीक है, सेंट्रोइड को कैसे लिखते हैं, G ना, G। सेंट्रोइड को दिखाते कैसे है, G से दिखाते हैं। तो अब हम लोग सम्स कर लेते हैं पहले, ये तो थ्योरी था, थ्योरी बता दिए। ठीक है, 3,5 B कोऑर्डिनेट क्या है, B कोऑर्डिनेट क्या है 7,8, 7,8, और C कोऑर्डिनेट है 1, -10, 1, -10। ये हम लोग मिड पॉइंट है, ये हम लोग इसको क्या पकड़ ले रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, इसको मिटाओ। ठीक है, हाँ, तो ये सब देखो, ये हम लोग का क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो इसको क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट, ये हम लोग का मीडियन हो गया। हम लोग को इसी का क्या निकालना है इक्वेशन, और ये हो गया C। तो हम लोग सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट है x, y, x क्या हो जाएगा 7 + 1/2, y क्या हो जाएगा 8 - 10/2, x क्या हो जाएगा 8/2 मतलब कि 4, y हो जाएगा -2/2 जो कि हो जाएगा -1। तो मेरा ये कोऑर्डिनेट आ गया 4, -1। क्या किए, x1 + x2/2, x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मेरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो ये A है 3,5,
और बी पॉइंट है 4,-1। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग को इक्वेशन निकालना आता है, स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाई x2 - x1, क्या हो जाएगा -1 - 5, और इधर हो जाएगा 4 - 3, -6/1 आ रहा है ना, तो कितना आ गया -6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, इजी पड़ेगा। हम दोनों को लेके लिख सकते हैं इक्वेशन, बट हम ये वाला लेंगे। तो a y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1, और इसमें हम a पॉइंट को जो कि 3,5 है, इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बोलो y - 5 इज इक्वल टू 1, स्लोप 6 है, -6, स्लोप -6 है, -6 x - 3। देख लो क्या होगा, y - 5 इज इक्वल टू -6x प्लस 18, यहां कर देते क्या आएगा, y प्लस 6x इज इक्वल टू 18 प्लस 5, y प्लस 6x इज इक्वल टू 23। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 24। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 एंड हैविंग द x इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। देखो सब भूल जाते हैं, सबसे पहले x और y एक्सिस बना। ठीक है, ये हो गया, हम लोग का पॉइंट दिया है -2,3 ना, तो -2,3 -2 और -3 कितना यहां आ जाएगा ना, तो ये हो गया मेरा P पॉइंट -2,3, और x इंटरसेप्ट क्या बोला है, 4 यूनिट्स। तो x इंटरसेप्ट कितना बोला है, 4 यूनिट्स। साइन तो दिया ही ना, कुछ नहीं है तो मतलब क्या, प्लस साइन है, तो कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 4,0। मतलब ये लाइन कैसे है, देखो ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये लाइन ऐसे जा रहा है। तो बस अब तुमको बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुमको आता है, तुमको 2 पॉइंट मिल चुका है। मान लो ये x इंटरसेप्ट पे कहां पे कट कर रहा है, b पे। कहां पे कट कर रहा है, b पे। ठीक है, अब हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बस सॉल्व कर लो 2 पॉइंट। तो स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाई x2 - x1, क्या हो जाएगा 0 - 3/4 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा -3/6, जो कि होता है -12। स्लोप आ गया। अब हमको इक्वेशन निकले हैं, हम जानबूझ के इसका इस्तेमाल करेंगे, मेरे लिए इजी पड़ेगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1, तो y - 0 इज इक्वल टू m -12 x - 4। ठीक है, 2 उधर चला गया, 2 उधर चला गया, तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -x प्लस 4। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2y प्लस x इज इक्वल टू 4। चेक कर लो आंसर। अगर कोई बोलता नहीं हमको समझ नहीं आया, तो उसको हम कैसे समझाते, क्या समझा सकते हैं? अगर कोई बोला हमको अभी भी समझ नहीं आया, तो हम जैसे देखो हम समझा दे रहे, थ्योरी में हम क्या बोले थे, तो अभी हम समझा रहे यही क्वेश्चन। रुको अब एक्सप्लेन कर रहे, चुप रहना। कोई बोलता कि डायग्राम से हमको समझ नहीं आ रहा, बिना डायग्राम का बताइए। कोई बोल सकता है ना बिना डायग्राम का। तो देखो हम तुमको थ्योरी में क्या लिखाए थे, अगर x पे x एक्सिस में लाइन कट कर रहा है, तो हम वो पॉइंट को क्या मान सकते हैं, a, 0 कुछ भी मान लो। अब इधर b लिए तो अच्छा क्या लगेगा, b, 0 मान ले। हम इस पॉइंट को क्या मान लिए, b, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये हम थ्योरी में बोले थे। तो बस अब मेरा बात सुनो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस पॉइंट से भी जा रहा है और इस पॉइंट से भी जा रहा है, समझा। तो भाई x इंटरसेप्ट तो तुमको बोल ही दिया ना 4, तो मतलब यही क्या होगा, 4,0 होगा, समझा। अगर किसी को समझ नहीं आता तो तुमको समझना होगा, x इंटरसेप्ट मतलब ही क्या हुआ कि वो लाइन यहां से जा रहा होगा, तो डायग्राम को समझना होगा। तुम बोलेगा नहीं डायग्राम बिना बनाए करेंगे तो कैसे समझाएंगे हम समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। तुमको डायग्राम को सीखना पड़ेगा। इंटरसेप्ट में इसीलिए हम इतना टाइम लगाए थे, तू समझ रहा है। 4,0 मतलब क्या, लाइन यहीं पे कट करेगा। -4,0 होता तो क्या हो जाता, यहां पे कट करता, समझ रहा है। बस हो गया, यही था। लिख लो, मिटा दे रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x, रुको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 6, x इंटरसेप्ट इज 6। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो मतलब प्लस, और y इंटरसेप्ट क्या दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है -4। क्या दिया है, -4। कुछ नहीं, चुपचाप ड्राइंग बना लो। चलो 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 यूनिट, x इंटरसेप्ट प्लस 6 मतलब 5 6, यहां पे ये मेरा क्या होगा 6,0 पॉइंट, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट क्या है -4,0 मतलब कहां पे ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोला 0, -4। हम बोले थे ये होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, तो बस ये लाइन बन जाएगा। तो बस 2 पॉइंट मिल गया, सब आता ही हम लोग को। चलो स्लोप निकल लेते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1 बाई x2 - x1। जो थ्योरी किया है उसको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, जो मेरा थ्योरी नहीं देखा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, सीधा बोल रहे। तो 0 -4 बाई 6 - 0 कितना आ जाएगा 4/6 2/3। स्लोप 2/3 आ रहा है। कोई भी पॉइंट लेके क्वेश्चन लिख दो। चलो इसको ले लेते हैं 6,0 को। तो y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1। तो y - 0 इक्वल टू 2/3 x - 6, क्रॉस 3 को इधर ले गए, 3y इज इक्वल टू 2x - 12, 3y - 2x इज इक्वल टू 12। ये मेरा चेक कर लो आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्या होगा 3y - 2x, ये तो उसी साइड है ना, -12 होगा, ठीक है। ये आंसर सही है। मतलब सिंपल है, जिसको इंटरसेप्ट का थ्योरी पता वो कर पाएगा, जिसको इंटरसेप्ट का थ्योरी नहीं आता वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सोचना भी मत करने का, थ्योरी आना चाहिए। थ्योरी से सम्स होता है, सम से थ्योरी नहीं होता है। हो गया। चलो अगला करते हैं 26। चलो क्वेश्चन नंबर 26। ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। M dash is midpoint of AB such that AM is to MB is equal to 1/2. Find the coordinates of M. Hence find the equation। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुन लिए, सीधा कर लेते हैं, उतना सोचते नहीं है। 26 देखो, 26 में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल बना देते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है देखो 2,5, बी पॉइंट दिया हुआ है -1,2, सी पॉइंट दिया हुआ है 5,8। बोल रहा है एम डैश इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी कहां है, यहां है, और बोल रहा है इसका मिड पॉइंट को क्या बोला है एम डैश। तो मिड पॉइंट बोला है एक्स नहीं, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ओ ठीक है, एम इज अ पॉइंट बोला है ना, ठीक है रुक जाओ। बोला एम एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में 1:2, 1:2, ठीक है, समझ आ गया। 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। AM बाई एम बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम डैश। देखो हम इसको क्या मान ले रहे हैं x, y। आराम से कर लेंगे, याद करो इसको कैसे लिखते थे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n। y क्या होता था बोलो, mx my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता था। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग इसको मान ले रहे हैं x1 को, एक सेकेंड, x1 y1, इसको बोल रहे हैं x2 y2। देखो देख लो हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट इस ए बी लाइन को 1:2 रेशियो में बांटा। देखो लिखा हुआ है AM बाई, पढ़ो, AM बाई एम बी इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला ही भूल गया तो छोड़ दो, फिर पढ़ाई करके क्या होगा। x इक्वल टू mx2 होगा, सॉरी mx2 nx1 बाई m प्लस n m/2 प्लस। तो बस इसको पुट कर दो ना। चलो इसको हम लोग पुट करते हैं। m क्या है 1 है, नीचे तो 3 आएगा, m प्लस n 3 आएगा, यहां भी y का नीचे 3 आने वाला है, 3 आएगा, 1 + 2 3 होता है। यहाँ पे 1 इंटू x2 क्या लिया है ये -1 प्लस n है 2 और x1 कितना है 2, ठीक है। यहां पे बोलो m तो 1 है, y2 कितना है, y2 है 2 प्लस n2 है और y1 कितना है 5, ठीक है। चेक कर लो सही है। तो देखो 1 इंटू -1, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 5, सही है। तो x कितना आ जाएगा बोलो -1 प्लस 4/3, तो 3/3 कितना आ गया 1। y कितना आ रहा है 2 प्लस 10 कितना आ गया 12/3 कितना आ गया 4। तो मेरा m पहले चेक कर लो, m डैश कितना आ रहा है 1,
4 चेक करो सबसे पहले 1,4 आ रहा है कि नहीं, और इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। 2018 का बोर्ड्स में आया है। 2018 इजी नहीं है, हाँ सही में इजी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड एम। लो, तो ये लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। तो एक्स और वाई तो हम लोग निकाल लिए, कितना है 1,4, तो ये है 1,4। मिड पॉइंट क्यों निकालेंगे? ये एक लाइन है, चुप रहो, ये लाइन है 1,4 और इसका कोऑर्डिनेट है 5,8। खत्म। हमको इस लाइन का क्या निकालना है? इक्वेशन। स्लोप निकालो। स्लोप कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 बाई 5 माइनस 1, 4 बाई 4। स्लोप कितना आ गया? 1। स्लोप आ गया मेरा 1। स्लोप 1 आ गया। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, किसी को भी ले लो, इसको ले लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू m x माइनस 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस x इज इक्वल टू 3। ये मेरा क्या है? इक्वेशन आ गया। 2018 का बोर्ड्स में आया था, चेक कर लो आंसर। ठीक है, तब तक हो जाएगा दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन द find the equation of the line passing through point 1,4 and intersecting the line x minus 2y minus 11 is equal to 0 on the y axis। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो छोड़ दो। सबसे पहले बोला पॉइंट 1,4, तो 1 1 2 3 4, यहां पे कोई पॉइंट है 1,4, तो वो लाइन इससे तो जाएगा, बट ये कैसे भी जा सकता है। बट ये एक बात बोला है, क्या बोला है? ये एक लाइन के साथ भिड़ रहा है। कौन सा लाइन के साथ भिड़ रहा है? x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और कहां पे भिड़ रहा है? y एक्सिस पे। तो मेरा बात सुनो, एक लाइन है x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये और ये वाला लाइन, एक लाइन और है, हमको पता नहीं है कहां जा रहा है, दोनों भिड़ रहा है। मान लो मेरा लाइन L है, दोनों भिड़ रहा है कहां पे? y एक्सिस पे। तो एक तो टेक्निक हम तुमको बताते हैं, y एक्सिस पे कभी भी कोई चीज भिड़ता है तो हम लोग उसको क्या मान सकते हैं? बोलो 0, b मान ले, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, थ्योरी में बोले थे। और अगर ये y एक्सिस पे भिड़ा तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। कंफर्म सोच के बोलो, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको डाल दो। कितना जगह बोलो? 0 माइनस 2b माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2b ऐसे लिख दो। तो कितना हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू माइनस 11, b आ गया माइनस 11 बाई 2। अब मेरा बात सुनना, तो मतलब मेरे को पॉइंट मिल गया जहां पे भिड़ रहा है, कौन सा? 0, माइनस 11 बाई 2। चलो इसको प्लॉट करते हैं, मतलब ये एक्चुअल में 0, माइनस 5.5 है ना। देखो तो 1 2 3 4 5, यहां पे कहीं है ये 1 2 3 4 5, यहां पे देखो, यहां पे। ठीक है, अब समझना ये क्वेश्चन क्या है, बहुत मजा आएगा। ये जो लाइन है ये ऐसे गया, ऐसे गया, और ये भी एक लाइन है, कौन सा? x माइनस 2y माइनस 11, दोनों यहां पे भिड़ रहा है। अब तुम बोलेगा ये लाइन तो बनाए नहीं, ये लाइन भी बना के दिखाइए। तो बना देते, देखो कैसे बनेगा, हम समझा दे रहे। ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है 0, माइनस 5.5, 0, माइनस 5.5। ठीक है, अब अगर हम लॉजिकली सोचे तो क्या हम इस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं? हम लाइन प्लॉट करने का टेक्निक बताए थे क्या? इधर आ जाओ, हम बोले थे एक्स वाई लिख दो, x का जगह 0 रख दो, y मिल जाएगा। तो x का जगह 0 लिखा, y मिल गया, कितना आया? माइनस 11 बाई 2। हाँ, एक बार समझा रहे, ये जरूरत नहीं है, ये हम सिर्फ समझा रहे हैं। y का जगह 0 रखो, x कितना आ रहा है देखो तो, x आ जाएगा 11, यहां पे देखो x माइनस 2 यहां पे लिख दे रहे, x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हम एक बार y का जगह 0 रख दिए, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। हम एक बार सिर्फ समझा रहे, देखो एक पॉइंट कहां गया? 0, 11, 0, 11 भाई, तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे एक पॉइंट है 11, 0। अब तुमको समझ आएगा। देखो ये जो लाइन है, दूसरा कलर से बनाते हैं, ये जो लाइन है ब्लू कलर वाला,
ठीक है, ये कौन सा लाइन है, x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ समझा रहे हैं अभी, x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये लाइन y एक्सिस पे यहां के भिड़ा, और ये लाइन भी कहां के भिड़ा, वहीं आके भिड़ा। तुम समझ रहे, दोनों लाइन कहां पे भिड़ रहा है, ये वाला पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट पे, 0, माइनस 5.5। तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, हम इसीलिए समझा रहे हैं। तो मेरे को क्या ये बनाने की जरूरत था, नहीं, मेरे को ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम समझाने के लिए समझा रहे हैं। हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि हम दिखाना चाहते थे कि ये लाइन ऐसे जा रहा था, और ये लाइन भी, ये लाइन और ये लाइन दोनों यहां पे भिड़ा। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये लाइन को इस्तेमाल करके ये वाला पॉइंट निकाल लिए। तो मेरा काम तो वही हो गया था ना, मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हमको ये सब जरूरत नहीं है, पर हम तुमको बस दिखाना चाहते हैं डायग्राम से, समझा रहे, समझ रहा है। तो मेरे को अब डायरेक्ट सम्स करते जो जरूरत है, ये दोनों पॉइंट से हम लोग अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा बोलो, स्लोप निकालो, m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा, माइनस 11/2 माइनस 4 बाई 0 माइनस 1, कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 11 माइनस 8/2 बाई माइनस 1। भाई ये तो डेंजर पेन, देखो ना, माइनस 19/2 नीचे चला गया, माइनस 1 एक है, माइनस 1 कट गया, कितना आया, 19/2। स्लोप कितना आ रहा है, 19/2। तो इक्वेशन कैसे लिख देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। हम लोग इसका इस्तेमाल कर ले रहे, इजी पड़ेगा। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m 19/2, x माइनस 1, 2 उधर चला गया, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 19x माइनस 19। तो 2y माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 19 प्लस 8। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2y माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 11। चेक करो, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, सही है ना। कैसे किए समझ आ रहा है, हाँ कैसे किए, ये एक लाइन था, जो लाइन था मिटा दिए, यहां से जा रहा था, और ये लाइन भी यहां से जा रहा है, दोनों कहां पे भिड़ रहा था, y एक्सिस में। और हम लोग को पता है y एक्सिस में कोई भी पॉइंट क्या होता है, 0, b। y एक्सिस में कोई भी पॉइंट क्या होता है, 0, b। खत्म। तुमको अगर 0, b मेथड से नहीं करना था, तुम एक और तरीके से कर सकता था। देखो इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 ना, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 11 इज इक्वल टू 2y, y कितना आ जाता, x/2 माइनस 11/2, कंपेयर कर देता किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो c कितना आ गया यहाँ से, माइनस 11/2, मतलब ये क्या था, c। हम तो दोनों से बताएंगे ना, मेरा काम दोनों से बताने का, या तो b, 0 डालो, सॉरी 0, b डालो, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। या तो तुम c से निकाल लो। अब तुम ये क्यों लगा पाया, क्योंकि c y इंटरसेप्ट बोला था, अगर x एक्सिस होता तो लगा पाता नहीं, क्योंकि x इंटरसेप्ट जैसा इक्वेशन में होता ही नहीं है। तब तुमको क्या करना पड़ता, a, 0 लेके करना पड़ता। ठीक है, यहां तक चलो हम लोग कर लिए।